दर्शकों, आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय आपको बता दें JOIT जो है आज फिर से अपनी मांगों को लेकर जो है विधानसभा के इसमें एकत्रित हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, इनका एक डेलीगेशन जो है आज सरकार से बातचीत करने भी जाएगा। खासी नाराज़गी इनके बीच में है क्योंकि अभी बजट भी पेश हुआ, उसमें भी इनको लेकर कुछ प्रावधान नहीं किया गया, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी इनके बीच में है। इनके पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है जिनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। दर्शकों, इनके पदाधिकारी इनके जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। इनसे सीधी बातचीत करेंगे। इनके जो तमाम मुद्दे हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्या आज डेलीगेशन है, आज मुख्यमंत्री से मिलने भी जा रहा है। तमाम मुद्दों के ऊपर आइए सीधा इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनका कहना है। जी स्वागत है सर, सबसे पहले आपका द हिंद न्यूज़ में। जी बताइए, आज जो है फिर से काफ़ी लंबे समय से आप अपनी मांग कर रहे हैं और समय समय पर जो अपनी मांगों को बताते रहते हैं, आज किस लिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? सर, आज भी हम जो आटोत्रा वाले सेम अपनी उसी मांग को लेके आए हुए हैं यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मीडिया पे भी हमने कैंपेन चलाया था और 2 महीने में हम कहें तो 2 महीने में दूसरी बार ये हमारी भर्ती प्रक्रिया एक बार से रुक गई है। इंटरेक्ट वे से हम कहें तो दूसरी बार भी एक तरह से स्टे ही लग गया है हमारी भर्ती प्रक्रिया पे। तो हम सरकार से वही अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाए जल्दी से जल्दी, एक टाइम और मेहनत में। और इसके लिए हम मुख्यमंत्री से मिले भी हैं पहले भी 3-4 बार, और आज भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे मिलकर ये आग्रह हम करें। और उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमारा जो भर्ती प्रोसेस है इसको कम्प्लीट किया जाए। जी, इससे पूर्व अभी बजट भी पेश हुआ, क्या उम्मीदें थी बजट में, क्या आपकी मांगों को सुना नहीं गया जाए? हमारा तो बजट से पहले से चलता आ रहा है। जैसा कि हम तो पिछले साल की बात करें, अगस्त महीने से हमारा कैंपेन शुरू हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे जब स्टे लग गया था हमारी टाइपिंग की परीक्षा पे, तब उस टाइम से ही हम कैंपेन कर रहे थे सोशल मीडिया पे भी, सभी अपना न्यूज़ चैनल पे भी, और मुख्यमंत्री से भी मिले थे। तब हम तब से डिमांड कर रहे थे, बट अभी हम उसी के लिए दोबारा आए हैं कि एक बार इसको सरकार सीरियसली ले और हमारे बारे में सोचे, क्योंकि ये 19,024 परिवारों का मामला है जी, तो इसके बारे में थोड़ा सीरियसली कुछ सर हमारे दर्शकों को खुल के बताइए अपनी मांगों के बारे में। जी, तो अपना परिचय के साथ बताइए सर। जी, मेरा नाम ईशान शर्मा है। जी सबसे पहले मैं आपको अपना जो हमारा ये कंपनी का ये पोस्टर बना है जी कि ना हो तकलीफ़ें दूर, जी ना हो तकलीफ़ें दूर, वो इस जिद पे अड़े हैं, परीक्षा पास करके भी बच्चे सड़कों पे खड़े हैं। जी तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये जो सब लोग आज आप सड़कों पे यहाँ देख रहे होंगे पीसफुल एजिटेशन के लिए, ना कोई पब्लिक इनकन्वीनियंस हम क्रिएट कर रहे हैं, ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं। हम आज इकट्ठे हुए हैं किसी एक मेन कंसर्न, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगा कि ये जो सब स्टूडेंट आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये JOIT पोस्ट कोड 817 के सब स्टूडेंट्स हैं। जी अगर मैं संख्या की बात करूँ तो लगभग 20,000 के आसपास जो स्टूडेंट है इस मैटर से कंसर्न है, लगभग 20,000। और अगर हम उनके परिवारों को जोड़ दें तो लगभग 1 लाख लोगों का ये कंसर्न है। और थोड़ा दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि इस मैटर को लेके सरकार अभी उतना प्रायोरिटाइज मैटर को नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारा कोई ये हम पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, ना हमारा किसी का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। कि सब लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो सब लोग घर पे तैयारियां करते हैं, दिन रात मेहनत करके परीक्षाएं पास करते हैं, और उन परीक्षाओं को पास करने के बाद जब आप उस परीक्षा प्रणाली को पूरा करने के लिए, कंप्लीशन स्टेज को ले जाने के लिए जब आपको ऐसे एफर्ट करने पड़े, एस्पिरेंट्स को अगर सड़कों पर उतरना पड़े कि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा करो, तो ये बहुत शर्म की बात है। उस बात से हम सभी आहत हैं। हमारी जो संख्या है 20,000 लोग, आज यहाँ बहुत से लोग अभी और भी आने हैं, और बहुत लोग और भी आने थे। थोड़ा परमिशन में इंस्ट्रक्शन थी कि कोरोना प्रोटोकॉल अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप अपनाएं, तो हमने उसका ध्यान रखा है। हमने कुछ लोगों को मना किया जो यहाँ आने वाले थे, क्योंकि कोरोना के करते हमने थोड़ा सा इन चीज़ों को किया है। तो हमारी जो अगर थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको थोड़ा बैक ले जाना चाहूँ तो ये पोस्ट कोड 2020 का एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट है, और उससे भी पहले पोस्ट कोड निकला था, पोस्ट कोड 727, 2019 के आसपास वो निकला था। उसको इसमें मर्ज किया गया है, 727 पोस्ट कोड इसमें मर्ज किया गया। तो आप देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये 2019 से चली है, और अभी मार्च 2022 आ गया है। ये कंप्लीशन की ओर नहीं जा रहा है। कभी इसमें रिटर्न के बाद कभी इस पर स्टे लगता है, फिर टाइपिंग पे स्टे लगता है, कभी टाइपिंग रिज्यूम होती है, फिर कभी कोर्ट से कुछ ऑर्डर आ जाते हैं, वो सब चीज़ें होती है। तो पहली बात है, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हम कुछ कह नहीं सकते। ऑनरेबल कोर्ट के जो भी निर्देश थे वो एक अलग मैटर था, पर हमारा सरकार से डिमांड ये थी कि हमारी जब ये भर्ती
नए RNP रूल की भर्ती थी, क्योंकि JYT पोस्ट कोड जो पहले वाले पोस्ट कोड थे उनके RNP रूल थोड़े अलग थे, और हमारी बारी पे नए RNP रूल हुए और नई रिक्रूटमेंट निकली जो कि 1867 पोस्ट पे एडवर्टीजमेंट निकली, और उस पे लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और 2 लाख में 20,000 जो बच्चे थे, एस्पिरेंट्स थे, वो शॉर्टलिस्ट हुए थे टाइपिंग प्रोसेस के लिए, और टाइपिंग प्रोसेस पहुंचते पहुंचते बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो अभी क्या हुआ है कि लगभग 3 साल का प्रोसेस हो रहा है, और इस भर्ती की अगर मैं बात करूं तो शायद हिमाचल की अगर हिस्ट्री की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ दी बिगेस्ट आप इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें आप लगभग 2,000 परिवारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। पर विडम्बना आयरनी ये है कि इस प्रोसेस को कंप्लीशन को ले जाने के लिए जो आपको इनिशिएटिव लेने थे, या जो गाइडलाइन या जो ऑर्डर आपको पास करने थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, वो शायद प्रॉपर वे में मैसेज कन्वे नहीं हुआ। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जितने लोग यहाँ हैं वो सब सफ़र हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ चंबा, कांगड़ा, ऊना और हमारा ऊपर की बात करें किन्नौर, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। ना हम कोई ऐसा कोई पब्लिकली प्रॉब्लम कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे, पर अब ये हमारी मजबूरी बन गई थी कि हमें अपने राइट्स के लिए जो हमारा हरासमेंट हो रहा है, कहूँगा एक मेंटली जो प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल हरासमेंट आप बता सकते हैं। जब एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करने के लिए 3 साल का सफ़र तय करना पड़े, तो आप बताइए कि उस एस्पिरेंट उन लोगों के साथ क्या बीत रही होगी जो इसका पार्ट है। तो अगर हम मिलने की बात करें तो मुख्यमंत्री ऑनरेबल CM से हम कई बार मिल चुके हैं, और जहाँ भी इनके मिनिस्टर्स है, कंसर्न MLA है, या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम सब लोगों से मिले हैं। एक नहीं, हम कई बार मिले हैं। मैं पर्सनली भी मुख्यमंत्री जी से भी 2-3 बार मिल चुका हूँ, और हमारे सब लोग अलग अलग लोकेशन पे मिले हैं। पर हुआ क्या, अब हम ये चाहते हैं कि अब हम कोई आश्वासन नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने बहुत वेट किया, लगभग 3 सालों का प्रोसेस आप देखिए, और ये सब बच्चे वो नहीं है जिनको बिना किसी एलिजिबिलिटी का आपने नौकरी देनी है। ये सब बच्चे वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो हमीरपुर है उनका कमीशन पास किया है। कमीशन पास करने के बाद भी उस रिक्रूटमेंट को अंतिम स्टेज की ओर ले जाने के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये बहुत आयरनी की बात है। तो आज भी हमारी कोशिश ये है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी हमारी बात सुने, हमारा उनको ड्राफ्ट जाएगा, हम उनसे बात करने की आज कोशिश करेंगे। अब हमें वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ आश्वासन एज ऑफ नाउ। अब हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो मैटर है ये टाइम बाउंड मैनर में मैटर कंक्लूड हो, और जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था 1867 पोस्ट पे जो हमारा रिक्रूटमेंट चला, वो जब कंप्लीशन और कंक्लूड हो, पूरी सीटों पे हो और बिना किसी लिटिगेशन के हो। अब हम कहीं पार्टी नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें 817वां कोई पार्टी नहीं है। अब किस वजह से ये चीज़ें इतनी उलझी है? क्या इनके लॉ डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं किया, या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई? इस वजह से हो क्या रहा है, आप देखिए 20,000 लोगों का, डायरेक्टली मैं कहूँ तो 20,000 लोगों का मेंटल हरासमेंट हो रहा है फॉर द लास्ट आई थिंक 3 years। लगभग 3 सालों से ये काम चलता रहा है। पहले आपको रिटर्न कंडक्ट करने में प्रॉब्लम आई, तब कुछ कोरोना का कंसर्न था, मान सकते हैं कि थोड़ा सा लेट हुआ, और उसके बाद आपका रिजल्ट आया, फिर आपका टाइपिंग बीच में रुक जाती है, टाइपिंग पे स्टे लगने के बाद फिर रिज्यूम होता है, और अभी फिर से कुछ ऐसे ऑर्डर पास ऑन हुए हैं कि अभी आप इस टाइपिंग का रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अब आप बताइए, अगर 3 साल से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट ये किस बेस पे क्लेम करती है कि वी आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट? अभी बजट में बात करते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग 30,000 जॉब्स इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर आपकी पिछली इतनी बड़ी भर्ती आपकी क्लियर नहीं हो रही है, बहुत सी भर्तियां लिटिगेशन में है, तो हाउ कैन गवर्नमेंट क्लेम दैट दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू आयरन आउट आवर डिफरेंसेस, जो भी हमारी प्रॉब्लम है। तो ये सारे कंसर्न है, इसको लेके हम यहाँ पे आए हैं, और हम कोई पब्लिक इनकन्वीनियंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम ना कोई रोड ब्लॉकेट कर रहे हैं, क्योंकि हम एस्पिरेंट है, हमारा कोई भी पॉलिटिकल मोटिव इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हमारा कोई ऐसा कंसर्न है। पर हम एक बात बिल्कुल क्लियर कट वे में ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास ऑन करे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम जो सब लोग यहाँ आए हैं, कोरोना के चलते हम थोड़े से यहाँ पे जनसंख्या, वो हमारा जो यहाँ पे गैदरिंग है थोड़ी कम हुई है, उसको हमने थोड़ा सा देखा है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पर हम जितने लोग यहाँ आए हैं बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए, एक पीसफुल एजिटेटेड वे में हम यहाँ से तब तक उठने वाले नहीं हैं जब तक हमें ये एश्योरेंस नहीं मिलती है कि दे आर डूइंग समथिंग, हमारी प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व ना करें। तो ये हमारी डिमांड है। और मुख्यमंत्री जी, और सबसे बड़ी भर्ती आप देखिए, इस सरकार की, अगर हिमाचल के इतिहास की बात करें और इस सरकार की बात करें, ये सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें आप 2,000 लोगों को, 2,000 परिवारों को रोजगार दे रहे हैं। जब आप 2,000 परिवारों को रोजगार देने की बात करते हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि उसको आप मंजिल की ओर ले जाएं, उसको आप कंप्लीट करें टाइम बाउंड मैनर में। ये हमारे कुछ कंसर्न है,
ये हम जी उनसे मैसेज करने जी, जा रहे हैं। धन्यवाद। अंतिम सवाल लेंगे। सर, आज आप पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका डेलीगेशन भी आगे मिलने जा रहा है सरकार से। अगर ये आश्वासन मिलता है आपको सरकार की तरफ से और जो है इसके ऊपर कोई अमल नहीं किया जाता है, तो आगामी रणनीति आपकी क्या रहेगी फिर? देखिए, हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि सरकार सुनेगी हमारी बात को और पॉजिटिव वे से ही हम आए हैं। जी। अगर इसके ऊपर कुछ भी अमल नहीं मिलता आने वाले दिनों में तो हम डिस्कस करेंगे आपस में। तो आप सरकार से जो एक निश्चित डेट तारीख इसमें चाहते हैं कि आपकी जो मांगे हैं? यस, अभी हम जो बात करना चाह रहे हैं उनसे, तो उसमें हम एक टाइम बाउंड देने की बात करेंगे कि एक निश्चित टाइम के अंदर इस भर्ती को जो है कंप्लीट किया जाए। जी, उसके बाद जो है आपका जो प्रदर्शन है ये इसी तरह से पीसफुल रहेगा या आगे रणनीति को आगे बदल भी सकती है? सर, उसके बारे में फिर अपडेट किया जाएगा जैसे भी डिस्कशन होगा हमारा, लेकिन अभी हमें ये उम्मीद यही करके आए कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को जो है सरकार चालू करवा देगी दोबारा से। जी, इस समय आपको तमाम हिमाचल के दर्शक देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से आप सीधी? सर, मुख्यमंत्री से हम वही बार बार अपील कर रहे हैं कि हम 19,024 परिवारों का मामला है, सब उनसे आस लगाए बैठे हुए हैं। सरकार को एक अभी एक्शन लेने की जरूरत है, अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेने की जरूरत है ताकि वो हमारी भर्ती प्रक्रिया को जो है कंप्लीट करवा सके। वही प्रार्थना हम उनसे कर रहे हैं। जी, धन्यवाद।